हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 64 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 7 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके अंदर मास और वेट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मास और वेट हमें तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन हमें डिफरेंस क्या है, ये अलग अलग टर्म्स बनाई गई हैं। मास और वेट में डिफरेंस क्या है फिर देखो। जो हम वी नो दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या है, उसके अंदर की अगर हम इनर्शिया को बोल सकते हैं हम। ठीक है, मास, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, राइट। तो जो मास एक ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स, कि कोई भी चीज़ में कितना मैटर है ना, वो उसका मास है। ठीक है, जबकि जो वेट ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है, एट अ प्लेसेस फोर्स विद विच द कैलेस्ट्रियल बॉडी अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। जबकि वेट क्या है, ये मतलब क्या है, फोर्स है। वेट क्या है, एट अ प्लेस इज द फोर्स, वो फोर्स है जिससे जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अपनी तरफ खिंचाव बनाती है। तो जो मास ऑब्जेक्ट का, वो चेंज नहीं होता विद चेंज इन प्लेस के हिसाब से, लेकिन वेट हो जाता है। ठीक है, देखो अब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। अगर हम मून पे बात करें वेट की, तो क्या होगा, देखो मान लीजिए मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का m, और जो वेट है ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर, वो है WM। ठीक है ना, वेट ऑन मून। सो लेट मास ऑफ मून बी m इंटू एम, मास ऑफ मून हो गया, और RM क्या हो गया, उसकी रेडियस हो गई। ठीक है, रेडियस ऑफ मून। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स क्या है यहाँ पे, वेट को फोर्स ले रहे हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया जो वेट है वो फोर्स ही है जिससे जो अर्थ है अट्रैक्ट करती है वो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ। ठीक है, सो जो वेट है ऑब्जेक्ट का मून पे, वो क्या होगा, WM, जो फोर्स के इक्वल है, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और दोनों मास ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मासेस जो उनके मास है, अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन देन, रेडियस के अर्थ के पास है तो रेडियस का स्क्वायर लेंगे हम, रेडियस ऑफ मून। ठीक है, सॉरी मून के पास है तो मून के रेडियस का स्क्वायर लेंगे। तो जो वेट है सेम ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ पे, वो कितना होगा, WE, एंड मास ऑफ अर्थ ME। ठीक है, वेट कितना हो गया, WE मान लिया हमने, मास अर्थ का ME मान लिया, और रेडियस है अर्थ की RE मान ली। तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से वैल्यूज पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये ME है। ठीक है, मास ऑन अर्थ, और ये क्या है, इंटू स्मॉल m, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अपॉन में R ऑफ E। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये क्या है, फोर्स के बराबर है। तो जब हम इक्वेशन 1 को डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा WM/WE। ठीक है ना, वेट ऑफ मून अपॉन में वेट ऑफ अर्थ, किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ मून इसके इक्वल था, और वेट ऑफ अर्थ इसके इक्वल। तो यहाँ G से G कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये सिर्फ M, मास और रेडियस बची। तो मास ऑफ मून इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, अपॉन में मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ठीक है, ये होगी थर्ड इक्वेशन। सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड, अब इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट कर दो। WM क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, WE क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। मास ऑफ मून क्या हो जाएगा, इतना है 7.36 इंटू 10⁻22, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6.37 इंटू 10⁻6। ठीक है, इसी तरीके से मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10⁻24, और रेडियस ऑफ मून कितनी है, 1.74 इंटू 10⁻6। ठीक है, सो यहाँ से जो कट रहा है, जो कैंसिल हो रहा है, उसको कट कर देंगे, 0.165 आएगा। ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली 1/6 के इक्वल है। सो जो वेट है ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर, वो 1/6 होता है वेट ऑन अर्थ। जो आपका अर्थ पे वेट है ना, उसका 1/6 टाइम वहाँ पे हल्के हो जाओगे। ठीक है, तो अगर आपका वेट अर्थ पे 48 न्यूटन है ना, तो यू विल वेट मच लाइटर एंड योर वेट विल बी 8 न्यूटन ऑन मून। अगर आपका वेट अर्थ पे 48 न्यूटन है, तो मून पे आपका वेट सिर्फ 8 न्यूटन होगा। ठीक है, 40 न्यूटन कम। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, कुछ पॉइंट्स है आपके जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, W इज इक्वल्स टू mg, F फोर्स इज इक्वल टू mg होता था ना, बस उसकी जगह F की जगह W कर दिया। वेट भी एक तरीके का फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है, वेट इज द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स। जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड करता है, उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, इट इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट जो वेट है ऑब्जेक्ट का ऑन एन कैलेस्ट्रियल बॉडी, जो वेट ऑब्जेक्ट का कैलेस्ट्रियल बॉडीज पे चेंज होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट कैलेस्ट्रियल बॉडी एक्टिंग अपॉन इट, वाइल इट्स मासेस डज नॉट चेंज।
अब जो वेट है ऑब्जेक्ट का कैलेस्ट्रल बॉडी पे वो चेंज होता रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होता है हर एक कैलेस्ट्रल बॉडीज़ पे, जबकि उसका जो मास है वो सेम रहता है, मास सेम रहता है लेकिन वेट अलग होता है अलग अलग जगह पे। इसलिए वेट है ऑब्जेक्ट का जो मून पे वो किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल, मतलब F इज इक्वल टू डब्ल्यू, F इज इक्वल टू एम इंटू जी, तो जी के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है मास ऑफ द मून इज लेस देन, जो मास है मून का वो लेस देन होगा अर्थ से, इट विल एक्सर्ट लेसर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हैंस योर वेट विल बी लेसर एट मोर देन अर्थ। तो जो मास है मून का वो बहुत कम होता है अर्थ से, तो ये कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, इसलिए जो वेट है वो कम होगा, और जो मून है लेसर एट मून देन अर्थ, अर्थ से ज़्यादा, अर्थ से कम होगा, ठीक है। फिर मास क्या होता है, मास का यूनिट क्या होता है, मास का केजी होता है, और वेट का यूनिट क्या होता है, जो फोर्स का होता है, न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपको मान लीजिए 10 kg दे रखा है और उसका वेट है अर्थ पे कितना होगा, वेट क्या होगा, m इंटू जी। एम कितना है, एम हमारे पास कितना है 10 है, जी हमारे पास पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ये सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 98 न्यूटन हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन आंसर्स, तो आज की वर्कशीट में आपको ये 4 क्वेश्चंस गिवन थे, 1 बाय 1 इनको कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी लेसर और मून और ऑन द अर्थ। एक मिनट, सो देखो वेयर विल बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेसर और मून और ऑन द अर्थ, जो मास ऑब्जेक्ट का वो कहाँ पे कम होगा, मून पे या अर्थ है, अर्थ पे, एक्सप्लेन करना है। देखो जो मास है ऑब्जेक्ट का वो सेम होगा मून पे भी और अर्थ पे भी, क्योंकि जो मास है ऑब्जेक्ट का वो चेंज नहीं होता विद चेंज इन प्लेस, प्लेस के हिसाब से मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है, मास वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन है आपका डिराइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू फाइंड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ अर्थ। आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, जो भी हमने ऊपर किया था ये करना है आपको, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, दिस इज़ योर आंसर नंबर 2, ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, ये सारा आपको लिखना पड़ेगा जो इस बॉक्स में ना पूरा नीचे तक, एक मिनट यहाँ तक, ठीक है, लास्ट तक आपको ये पूरा करना है। सो देखो मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट, ये आपको आंसर में लिखना है, ये पूरा, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर नंबर 2, हो जाएगा आपकी वर्कशीट में अच्छे से। अभी मैंने समझाया भी था, बैक जाके आप देख भी सकते हो, या फिर आपके पास अगर वर्कशीट है, ऑनलाइन लिंक है, तो वहाँ से एज इट इज़ इसको उतार सकते हो, विजिबल होगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड विच इज टेकन टू अनदर प्लैनेट। किस फैक्टर में जो वेट ऑब्जेक्ट का वो डिपेंड करेगा अगर उसको दूसरे प्लैनेट पे ले जाया जाए। तो देखो जो वेट है बॉडी का वो डिपेंड करता है मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, जो अलग अलग होता है अलग अलग प्लेसेस पे, ठीक है। इसने पूछा किस पे वेट अलग अलग होगा, मतलब वेट किस पे डिपेंड करता है, तो वेट डिपेंड करता है मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन मून इज 10 न्यूटन। जो वेट एक पर्सन का मून पे 10 न्यूटन है, तो व्हाट विल बी इज वेट ऑन अर्थ, तो अर्थ पे उसका क्या वेट होगा। तो देखो वेट है जो ऑब्जेक्ट का मून के, अभी हमने लास्ट में डिराइव किया था एक्सप्रेशन, वो 1/6 होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ के, ठीक है। तो मून का कितना दिया हुआ 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1/6 इंटू अर्थ का हमें फाइंड आउट करना है। तो 6 इधर मल्टीप्लाई में, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, 10 इंटू 6, सॉरी नीचे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 10 इंटू 6 होता है 60 न्यूटन क्या होगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अर्थ पे 60 न्यूटन होगा, ठीक है ना। मून पे 10 न्यूटन है, तो वो क्योंकि 1/6 टाइम होता है ना, क्लियर। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।